आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आई है गांव बुग्गा कलां, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। यहाँ एक छोटे से घर में हरजिंदर कौर अपने बेटे के साथ रहती है। उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इनके घर की हालत बेहद खराब है। घर में बने शौचालय का दरवाजा टूटा हुआ है और बाथरूम का दरवाजा भी नीचे से टूटा है। रसोई की छत पर केवल सीमेंट की टीन लगी हुई है, जिसके कारण बारिश के समय छत से पानी टपकता रहता है। इस परिवार के पास खाने के लिए राशन तक उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे इधर उधर से मांगकर यह परिवार अपना गुजारा कर रहा था। घर में कमाई का कोई भी साधन नहीं होने के कारण यह परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को राशन सहायता प्रदान की गई। इस राशन में आटा, प्याज, आलू, दाल, दूध, चाय पत्ती एवं अन्य खाद्य सामग्री शामिल है। इस सहायता से अब इस परिवार को बहुत राहत मिली है। आइए अब जानते हैं इस परिवार की स्थिति उन्हीं की जुबानी। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तोले लालम। अन्न देव तू जगन्मुख ज्योति, तेरे पलड़े न तोले मोती। ये वाणी गरीबदास साहिब जी की है, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि अन्न की महिमा जो है वो लाल के साथ भी अन्न की तुलना नहीं की जा सकती, मोतियों के साथ अन्न की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अन्न की कीमत इनसे कहीं ज्यादा है। इसी तरह अन्न की कीमत को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, जो गरीब असहाय परिवारों की मदद करने के लिए है। आप देख रहे हैं फ्लेक्स पे लिखा है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम आए हैं गांव बुग्गा कला, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आई है। आप सामने देख रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर भी लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स लगी है जिसपे लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए आए। तो देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं और क्या कुछ मदद यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार करेंगे, वो भी देखेंगे। अभी राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार परिवार की तरफ जा रहे हैं। परिवार की क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार क्या कुछ मदद लेकर आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं परिवार की ओर। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। तो मेन गेट है, ये लोहे का लगा हुआ है, बहुत अच्छा गेट लगा हुआ है। तो इसी की तरफ जब हम अंदर घर की तरफ आएंगे तो ये राइट साइड में इनके बाथरूम बने हुए हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर जो ये दरवाजे हैं लकड़ के लगे हुए हैं और बिल्कुल गड़े हुए हैं, सिर्फ नाम मात्र के दरवाजे हैं। और इनमें इस तरफ से भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, खत्म है एक तरह से। अगर इस तरफ बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर भी ये जो दरवाजा है तो आप नीचे से देखेंगे इतना 1-1.5 फुट का इसमें गैप है और नीचे से बिल्कुल खराब हो चुका है, गला हुआ है। तो इसी तरह आगे घर की तरफ चलते हैं तो जो घर इनका अच्छा बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है। इस तरफ इनका एक रूम है, बेडरूम है, यहाँ पर ये परिवार के मेंबर रहते हैं। ऊपर आके है, अच्छा फर्श है यहाँ पर। अगर छत के ऊपर भी देखेंगे तो लेंटर डला हुआ है।
ये माताजी हैं और ये भाई साहब हैं जो थोड़े अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, जो इनके बेटे हैं। परिवार में 2 ही मेंबर हैं, एक माताजी है और एक इनका ये बेटा है। अभी माताजी से भी बातचीत करेंगे। ये घर की स्थिति थी जो कुछ आपको दिखाई है। घर अच्छा बना हुआ है लेकिन इस तरफ किचन है, यहाँ पर सिर्फ़ एक सीमेंट के पतरे डाल रखे हैं। तो किचन के ऊपर छत जो है वो प्रॉपर नहीं है। इस तरफ ये किचन का बाहर चूल्हा बना हुआ है। ये आप अगर अंदर की तरफ से देखेंगे तो ये बरसात के समय में पानी सारा अंदर आ सकता है क्योंकि ये सीमेंटेड पतरे हैं और ये सारा इनका जो खाने-पीने का सामान है इस रसोई घर में है। बर्तन भी आप देख रहे हैं। तो अभी माताजी से बातचीत करते हैं। पूछते हैं कि क्या कुछ समस्याएँ इनकी है, कैसे परिवार का पालन-पोषण हो रहा है? तो माताजी से बात करते हैं। माताजी सत श्री अकाल। क्या नाम है माताजी आपका? हरजिंदर कौर माताजी परिवार में कौन-कौन है? माँ पुत्ते हैं पुत्र। जी। हाँ तो माताजी बेटा आपका अस्वस्थ लग रहा है, क्या दिक्कत है इनको, कोई परेशानी है? दौरा पैंदा नाले जी। जी। हाँ बीमार रहता है, जी, दिमागी नुक्स है। जी। हाँ जी माताजी फिर इनकी दवाई भी चलती होगी, तो चलती है, हाँ। कितना खर्च होता है दवाई का? दवाई तो 300 दी आंदे शीशी मीना लांदी है। जी। हाँ जी तो माताजी जैसे बेटा आपका बीमार है, आप बुजुर्ग हैं, तो फिर घर का खाना-पीना या घर का खर्च कैसे चलता है? बस एक ने जी सरपंच देंदा कुछ कुछ सर पेलसन मिल जाती है होर तो जी बस। जी। हाँ जी काफ़ी समस्याएँ आती होंगी? बहुत जी बेज है, जी, हर एक चीज बस मंगण चुंगण हो गया है। जी। हाँ जी चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। दर्शकों ये माताजी हैं और एक बेटा है। तो माताजी ने बताया है कि सिर्फ पेंशन के सिर से खर्च चलता है, या कुछ पड़ोसी हमारे अच्छे हैं, कुछ सहारा वो भी कर देते हैं, जिसकी वजह से गुजारा इनका चल रहा है। बेटे की दवाई का खर्च इन्होंने बताया है। तो एक अंकल जी हैं जो पड़ोस में ही रहते हैं, थोड़ी जानकारी इनसे लेते हैं परिवार के बारे में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अंकल जी जैसे ये परिवार है, माताजी बुजुर्ग है, बेटा इनका अस्वस्थ है, बीमार है, तो थोड़ा परिवार के बारे में बताएं, कैसी स्थिति है इनकी? ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਜਦ ਕਮਾਊ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚੱਕਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਜੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਤਾਲੀ ਨਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਐ ਲੋੜ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अंकल जी एक बात हर इंसान सोचता है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमें कुछ सुख के दिन मिलेंगे। तो इस माता जी को तो उल्टा बुजुर्ग बुढ़ापे में भी बच्चे की सेवा करनी पड़ रही है, तो काफी दुख होंगे इनके। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਹੁਤ। जी। हाँ
तो अंकल जी जैसे आज इनके घर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, तो सारी ही राहत सामग्री, राशन सामग्री इनके लिए लेकर आए हैं और दवाई का भी बोला है कि इस बच्चे की जो भी इस माता के बेटे की खर्च होगा वो भी करवाएंगे। तो कैसे देखते हैं इस प्रयास को? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ अंकल जी जैसे अभी हम गांव नौलड़ी में जाकर आए हैं और एक और गांव था, वहां पर दोनों भाई साहब जो थे किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका 15 से 20 हजार रुपये मासिक खर्च है, जो संत रामपाल जी फ्री में कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको घर से हॉस्पिटल ले जाने का भी खर्चा दे रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम में हजारों परिवारों को हर महीने राशन सामग्री दे रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस प्रयास को संत रामपाल जी के? ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ, ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕਵੇਂ। ਫਿਰ ਔਰਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਮਾਈ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਹਰੇਕ ਰਹਿਮਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, अंकल जी का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह की मुहिम चलाई है जिसमें गरीब लोगों को सहारा मिल रहा है और उनकी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है, वो दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे ये माता जी बीमार हैं, खुद भी बीमार रहते हैं, बेटा इनका मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 23 सेट में भेजी गई हैं, जो रसोई घर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये सारा राशन बहुत बढ़िया क्वालिटी का भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जो हम खुद की रसोई घर में बढ़िया क्वालिटी का राशन यूज करते हैं, वही राशन इस परिवार के लिए भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। मैं दिखाता हूँ, ये 15 किलो गेहूं का आटा है, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं 2.5 किलो चावल है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के। 2 किलो चीनी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। टाटा की चाय पत्ती है और सूखे दूध का पाउडर का डब्बा है। परिवार वाले दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय बनाकर पी सकते हैं। 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल है। बढ़िया क्वालिटी का बेसन भेजा गया, ब्रांडेड बढ़िया क्वालिटी का दलिया भेजा गया। काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है। 2.5 किलो आलू हैं बढ़िया क्वालिटी के, 2.5 किलो प्याज है, बढ़िया क्वालिटी की लाल मिर्ची पाउडर भेजा गया, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है। 1 किलो टाटा का नमक है, बढ़िया क्वालिटी का मिक्स अचार भेजा गया है, खुद का बनाया हुआ अच्छा अचार है। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भेजा गया, सर्फ भेजा गया और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन भी भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की टिक्कियां भी भेजी गई हैं, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की। इसके अलावा जैसे परिवार वालों ने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाई थी, ये सर्दी है और हमारे बेटे के लिए एक स्वेटर की जरूरत है। आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का स्वेटर भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके बेटे के लिए। और माता जी के लिए जो उन्होंने प्रार्थना लगाई थी, एक गर्म सूट है, अब देखा सूट है, चुन्नी दुपट्टा सब कुछ पूरा है बढ़िया क्वालिटी का। और माता जी के लिए गर्म कोटी बढ़िया क्वालिटी की अच्छी ब्रांडेड
स्वेटर भी, कोटी भेजी गई है पूरी बाजू की संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा आपको, ये सारा कुछ सामान जो भी मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तरफ से भेजा गया इस परिवार को, ये सारा निःशुल्क भेजा गया। जी। दर्शकों, अभी सर्दी आई भी नहीं है तो चिंता होगी संत रामपाल जी महाराज को। जो ऐसे परिवार हैं जिनके घर कमाने वाला कोई नहीं है, जिनका कोई समाधान नहीं है, जिनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है, उनकी चिंता करी तो करी संत रामपाल जी महाराज ने। क्योंकि वाणी में बोला गया है कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। जो माँ बाप का रोल अदा करते हैं वही सच्चे संत होते हैं। वो रोल अदा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि अभी सर्दी आई भी नहीं तो इस माता जी के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं। बेटा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो ठंडी सर्दी उसको भी लगेगी। उसके लिए ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी की जैकेट स्वेटर है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया है। भूख की बात होती है जब भी, गरीबदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तोले लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े न तोले मोती। अब जो रोटी की कीमत है वो अन्न से लाल से भी ज्यादा करी है। अन्न देव की महिमा में संत रामपाल जी महाराज भी ऐसा समझाते हैं। तो राशन सामग्री में सारी ही राशन सामग्री यहाँ पर है, चाहे वो आटे की बात करें, चावल हो, चीनी हो, 4 तरह की दालें हैं, सभी तरह के मसाले हैं, नहाने और कपड़े धोने का साबुन है, आलू और प्याज का भी ध्यान रखा गया है। ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। तो एक बात इनसे और पूछेंगे कि जैसे ये राहत सामग्री, राशन सामग्री जो है काफी अच्छी मात्रा में है, 1 महीना तो कम से कम चलेगी, लेकिन घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, माताजी बुजुर्ग है, तो इनको राशन सामग्री की लगातार जरूरत पड़ती रहेगी। फिर आगे इनकी मदद कैसे की जाएगी? इनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निरंतर की जाएगी। जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, कुछ कमाने के काबिल ना हो जाए, इनका बेटा मानसिक रूप से ठीक ना हो जाए, खुद के पैरों पे खड़ा ना हो जाए, तब तक इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क जारी रहेगी। जी। जैसे आपने बताया है कि ये लगातार मदद इनकी की जाएगी, फिर यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि ये परिवार आपके साथ संपर्क कैसे करेगा? जब इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी, तो फिर ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड छपा के दिए गए हैं, इसको विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं, वैसे ये कार्ड है। इस पे आश्रमों के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, ये परिवार वाले इन नंबरों पर बहन जी फोन कर बता देंगे माता जी भी हमारा राशन खत्म होने वाला है। राशन खत्म होने से 2 या 3 दिन पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत इनको राशन मुहैया कराने के लिए इनके घर पर पहुंच जाएंगे। माता जी, जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो 2 या 3 दिन पहले, आपने जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, नंबर पे कॉल करके बता देना मैं इस गांव से बोल रही हूँ, मेरा राशन खत्म होने वाला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत आपके पास राशन मुहैया कराने के लिए पहुंच जाएंगे। जी। दर्शकों, समस्याएं बहुत बड़ी थी। माता जी को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि माता जी को उम्मीद थी कि इनका बेटा बड़ा होकर इनकी मदद करेगा, लेकिन बेटा ही मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो माता जी की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई थी। उन चिंताओं का समाधान किया है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने, संत रामपाल जी महाराज की दया से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ही अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। तो उसी मुहिम के तहत बहन जी माता जी को ये कार्ड दिया है और ये बोला गया है कि जब भी इनका राशन खत्म होने वाला होगा तो सिर्फ इनको फोन करना है, इनके घर राशन आ जाएगा। और ये 1-2 महीने के लिए नहीं है, जब तक कोई भी परिवार में कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक माता जी को जरूरत रहेगी तब तक इनको निःशुल्क राशन मिलता रहेगा। माता जी, कुछ सहारा मिलेगा, कुछ मदद मिलेगी जो राशन लगातार मिलेगा? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा जी, इदू उत्ते दी की है जी। जी। हाँ जी। तो माता जी क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए, जो कार्ड भी दिया है, कपड़े भी दिए हैं आपके लिए और राशन सामग्री दी है, और ये भी बोला है कि लगातार दी जाएगी? चंगा जी, बहुत जी। बढ़िया जी, बहुत समस्या जी। माता जी का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, जैसे माता जी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि रास्ता एक बेटा था, वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो जिस तरह से इनके लिए राशन सामग्री आ जाई है और इनको कार्ड दिया है, इनको कहीं दुकान से खरीदने नहीं जाना, कहीं लाइन में नहीं लगना, इनके घर ही इनको राशन मिलेगा, तो कोई सहायता मिलेगी इनको? बिल्कुल, बहुत
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭੇਜਤੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਦਨ ਬਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ। ਸਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ अंकल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मदद है बहन जी की, ये हम नहीं कर रहे, हमारी टीम नहीं कर रही, हम तो सिर्फ कवरेज कर रहे हैं। ये मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਬਸ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके को ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, जुड़ेंगे द्वारा संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ। जैसे रोटी की बात हुई है, कपड़ों की बात हुई है, तो इनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आपकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा। शिक्षा की जरूरत नहीं है, बच्चा जवान है, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण दवाई की जरूरत है, उनको इलाज की जरूरत है। तो इलाज में क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके बेटे के लिए पूरी मदद की जाएगी। तुरंत प्रभाव से उनको जो नज़दीक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सरकारी होगा उसमें ले जाया जाएगा। वहाँ से डॉक्टर से चेकअप कराकर इनकी जो भी मेडिसिन होगी, किसी भी प्रकार का खर्चा होगा, वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। जी, दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। इस माता जी को बहुत चिंताएं थी, अपने खाने की चिंताएं थी, कपड़ों की चिंता थी, उसके साथ में बच्चे के इलाज की चिंता थी, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की दुख में दुखी रहते हैं। जब बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो चिंता और भी कई हजार गुना बढ़ जाती है। तो उसका समाधान जैसे बोला है कि इलाज तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। हमने देखा भी है, पीछे 2 गांव में जाकर आए हैं आज कवरेज करने के लिए। वहां पर ऐसे अस्वस्थ लोग थे जो अपनी चारपाई से नीचे नहीं उतर सकते, उनके घर का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, उनकी दवाई का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। तो इसी तरह इस बच्चे का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में चाहे दिन रात बात करते रहे, तो इस मुहिम की महिमा का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि ये गरीबदास जी ने ही बोल दिया है कि कबीर साहिब जी ने बोला है कि कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। जिस मुहिम में भूखों को भोजन दिया जाए, उस मुहिम का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारी जुबान के बस की बात नहीं है। तो दोबारा संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ते हैं, इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा जन कल्याण के लिए बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ उसमें से कार्य बता देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोग रमैनियां, शादियां, जिसको शादी बोलते हैं, वो करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, जो निःशुल्क करवाई जाती हैं, जिसमें बिल्कुल लेन देन नहीं होता, कोई दहेज का नहीं होता, कोई आडंबर नहीं होता, कोई भी किसी तरीके का फालतू खर्चा नहीं होता। और इन शादियों का, रमैनी का सारा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही वहन करते हैं।
जे एक बेटी के लिए, एक बाप के लिए और बेटी के लिए बहुत बड़ा वरदान है संत रामपाल जी महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर ये लोग रमैनिया शादी करवा रहे हैं। अब किसी बाप को ये नहीं लगता भी मेरी बेटी मेरे कंधों पर बोझ है। नहीं तो बेटी घर में पैदा होती थी, पैदा होते ही बाप के मोड़ों पर बाहर आ जाता था भी मैंने इसकी कल शादी करनी है, इसको दहेज देना है, ये कल दहेज देने के बाद भी सुखी बसेगी कि नहीं बसेगी। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग रमैनिया शादी कर रहे हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राख और ज्ञान गंगा को पढ़कर लाखों युवाओं ने नशा त्याग दिया है और परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो आगे कितनी जवानी नशों में जा रही थी और खराब हो रही थी, बच्चे मर रहे थे, माओ की कुख सुन्नी हो रही थी, बहनें विधवा हो रही थी। नशा सेंटरों में जाकर भी लाखों रुपया देने के बाद भी लोग नशा नहीं त्याग रहे थे। पर संत रामपाल जी के महाराज जी के निर्मल अनमोल ज्ञान को समझकर, उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़कर लोग नशा त्याग कर रहे हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो बहुत बड़ी देन है समाज को संत रामपाल जी महाराज जी की। और मैं आपको ये बताना हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देह दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, आयुष दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं और जो बॉडी के अंग हैं उनके दान के फॉर्म भरे जाते हैं। ये तीनों फॉर्म संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में समागमों पर भरे जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित हो लोग फॉर्म भर रहे हैं। कहीं कोई बॉडी को डोनेट नहीं कर रहा था, किसी को कोई अंग नहीं दे रहा था, पर संत रामपाल जी महाराज जी के निर्मल ज्ञान से प्रभावित हो लोग अब बॉडी डोनेट कर रहे हैं। कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा भी बॉडी डोनेट करते हैं हॉस्पिटल में और उनको जो बॉडी डोनेट करते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी कितनी बार दिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो बहुत बड़ी प्राप्ति है। साइंस के लिए भी बहुत बड़ी है कि साइंस को जो बॉडीज मिलेंगी। और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आइस चेकअप के कैंप आयोजित किए जाते हैं, डेंटल चेकअप के कैंप आयोजित किए जाते हैं। उनकी बीमारी होने पर उनका इलाज भी लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में किया जाता है। इस पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को, लोग वृक्ष तो काट रहे हैं पर लगा नहीं रहा कोई। आप देखें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों के अनुसार उनके अनुयायियों ने लाखों वृक्ष इस साल और पिछले साल भी इस धरती पर लगाए हैं और इसके ये मुहिम भारत के साथ नेपाल में भी चल रही है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जब भी धरती पर किसी प्रकार की आपदा आती है तो उनके अनुयायी संत रामपाल जी के देशों पर दिन रात सेवा करने में तत्पर रहते हैं। अभी आपने देखा भी कितनी बाढ़ आई, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में तो बादल फट गए और रास्ते बंद हो गए। आपने देखा भी हरियाणा के 300 से 400 गांव के करीब संत रामपाल जी महाराज जी को उनकी पंचायतों ने प्रार्थना लगाई भी हमारे गांव में अभी तक बाढ़ का पानी खड़ा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा भी कई गांव तो ऐसे थे भी बाढ़ से पूरे ढके हुए थे, भरे हुए थे अभी तक, और वो गांव वाले अपना गांव छोड़कर शहर में चले गए थे कहीं और रहने के लिए। पर संत रामपाल जी महाराज जी को जब इन्होंने प्रार्थना की तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन 400 गांवों को लाखों फुट पाइप भेजी गई है। तो सैकड़े मोटरें भेजी गई हैं, वो भी ये नहीं है अच्छी क्वालिटी की मोटरें भेजी गई हैं। मैं बताऊं क्रम्पटन की मोटरें हैं, क्लोस्कर कंपनी की मोटरें हैं, स्टार्टर हैं, उनका सारा साजो सामान और बिजली की तारें, केबल सब कुछ दिया गया है इन पंचायतों को भी लोग अपने घरों में वापस जा सके और किसान की जो फसल पानी में डूबी हुई थी किसान उस फसल का पानी निकाल सके और आगे गेहूं की बिजाई कर सके, क्योंकि जोड़ने की फसल तो उनकी चावल की खराब होगी। किसान को किसी और इनकम तो है नहीं, उनको तो सिर्फ जो फसल बेचेगा उसी से इनकम होगी। तो ऐसी पंजाब में भी 4 गांव हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना भेजी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा तहसील अजनाला है, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में है, वो 4 गांव थे, उनमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उन गांव को 4000 फुट बने, हजारों फुट, किसी गांव को 4000 फुट है, किसी को 9400 फुट है, हजारों फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन गांवों को दी गई है। और 20 हाउस पावर की मोटरें, 10 हाउस पावर की मोटरें, स्टार्टर, 35 mm की 3 कोर की केबलें, सब कुछ उनको दिया गया है। और इवन तक उनको स्क्रू गन्ने भी दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी, वो शाफ्टें भी दी गई हैं, पाइपें लगाकर अपने खेतों से पानी निकाल सके और आने वाली कनक जो गेहूं है उसकी फसल को बीज सकें। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे आपने देखा होगा भी पहाड़ों में जो पर्यटक घूमने गए थे वहां पर फंस गए थे हमारे ड्राइवर भाई, बसों के टैक्सी ड्राइवर घूमने वाले, जहां उनकी लूट खसूट हो रही थी भी पानी की बोतल इतनी महंगी मिल रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी के तुरंत आदेश दिए भी वहां जाकर देसी घी के भंडारे लगाए। तो संत रामपाल जी के सेवादारों ने तुरंत वहां पर देसी घी के भंडारे आयोजित किए गए जो निःशुल्क किए गए और दिन रात चलाए गए।
और लोगों के लिए चाय पानी की हर एक चीज की व्यवस्था की गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। पीछे कोरोना काल आया, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लोगों को सूखा राशन बांटा गया, लंगर बांटा गया। ये सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इस समय भी पंजाब में भी 4 पाइयां बांटी गई हैं गांव में। पठानकोट गुरदासपुर के एरिया में बहुत ज्यादा रावी दरिया का कहर बरसा, तो वहां पर 4 पाइये बहुत बांटी गई, गद्दे बांटे गए, कपड़े बांटे गए, पशुओं के लिए चारा बांटा गया, डीजल मांगा डीजल बांटा गया, तरपाले मांगी तो तरपाले भी दी गई। किसी चीज की कमी नहीं रखी गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के बहुत बड़े कार्य हैं। इसके अलावा भी आप जो सोच सकते हैं ये जन कल्याण के कार्य हो सकते हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के देशों पर सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी, दर्शकों, संतों की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे संतों के गुण नहीं लिखे जा सकते, ना ही हम अपनी जुबान से इन संतों के शब्दों का, जो संत ज्ञान के या संत समाज के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनका वर्णन हम अपनी जुबान से कर सकते हैं। अंत में संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं, जिस अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से आज हजारों भूखों को भोजन मिल रहा है, बेसहारों को सहारा मिल रहा है। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।